नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के बाद में एक अच्छी पेंशन पाना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के बाद में भी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके बहुत ही अवेयर हैं। मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आप 25 से 40 के बीच की एज के होंगे। रिटायरमेंट को प्लान करना एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, जिसमें आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल देना पड़ते हैं। और जितना लंबा समय आप देंगे उतना इजी वे में और बड़ा कॉर्पस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, आप 30 साल का प्लान लेंगे तो आपको कम अमाउंट में ज़्यादा कॉर्पस क्रिएट होगा, और आप 20 साल का गोल लेंगे तो कंपेरेटिवली आपको उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इस 10 साल का गोल लेते हैं तो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उससे आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इस लाइफ लॉन्ग गोल के लिए आपको चाहिए एक बड़ा कॉर्पस, लाखों में नहीं, करोड़ों में। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यदि मैं आपसे कहूं छोटी छोटी SIPs के थ्रू एक बड़ा अमाउंट यानी करोड़ रुपए बना सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ योर गोल। यस, इट इज पॉसिबल, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विथ 3 रूल्स। रूल नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग। रूल नंबर 2, प्रॉपर फंड सिलेक्शन। एंड रूल नंबर 3, प्रॉपर री-एवोल्यूशन, जो आप टाइम टू टाइम करेंगे। और इन तीनों रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको जरूरत है एक प्रॉपर फाइनेंशियल गाइडेंस की। तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर लें। अब मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं। उन फिगर्स को देख के मुझे पूरा यकीन है कि आप अमेज्ड हो जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसकी एज अभी 25 ईयर्स है। उससे जब मैंने पूछा कि आप रिटायरमेंट कब चाहते हैं, तो उसने कहा मैं तो बिजनेस पर्सन हूँ, मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहता। फिर मैंने उसको समझाया कि राहुल, रिटायरमेंट एज वो होती है जब आपको काम करने की जरूरत ना रहे, और यदि आप काम कर भी रहे हैं तो आप सिर्फ शौक के लिए करते हैं, ना कि आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है, और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। जब मैंने राहुल को ये बताया तो राहुल ने पुनः विचार किया। फिर राहुल ने मुझे बताया, मैं अभी 25 साल का हूँ, मैं 55 पर रिटायर होना चाहता हूँ। 30 साल बाद में मैं काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, वर्ल्ड टूर करूं, जो मैं करना है मैं करूं, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपका मंथली एक्सपेंस अभी कितना है? उसने मुझे बताया 50,000 पर मंथ में मेरा पूरा एक्सपेंस निकल जाता है। और मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद में भी आप यही कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक्सपेंस इसी रेशो में चलना चाहते हैं? बोले हाँ। फिर मैंने हिसाब लगाया और उसको समझाया, अभी आपका करेंट एक्सपेंस जो है 50,000 है, तो 30 साल बाद में यदि अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं इन्फ्लेशन की 7% पर एनम, तो उस हिसाब से अभी 50,000 की वैल्यू जो है 30 साल बाद में लगभग 3,80,000 की हो जाती है। यानी आपको जब रिटायरमेंट एज पे आएंगे तब आपका पैसा आपके पास में होना चाहिए इतना कि आप कम से कम 4 लाख पर मंथ का विड्रॉल ले सके उससे, ताकि आपकी लग्जरियस लाइफ जो आप अभी जी रहे हैं ये कंटिन्यू हो सके। एंड ही वाज अमेज्ड। फिर मैंने उसे बताया कि आपको 55 की एज के बाद में 4 लाख रुपए जो चाहिए, उसके लिए आपको तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। ही वाज शॉक्ड। मैंने उसको बोला ये पॉसिबल है, आपको सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करनी है। एज्यूम कर रहे हैं हम 15% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है आपको, टेन्योर आपको 30 साल है, तो 10,000 पर मंथ की SIP से हम 30 साल में यानी 360 महीनों में कितना कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन? 5 करोड़ 63 लाख। ही वॉज अगेन शॉक्ड कि मेरे पास में इतना अमाउंट हो सकता है, वो भी सिर्फ तब जब मैंने 30 साल में 10,000 पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और 36 लाख के 5 करोड़ 63 लाख हो गए। मैंने कहा यस, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ हमने एज्यूम किया है कि राहुल को 15% पर एनम का रिटर्न बन रहा है। अब आपकी ही तरह राहुल भी यहाँ उत्सुक था, बोला कॉर्पस तो क्रिएट हो गया जन साहब, अब आगे क्या करना है? तो मैंने वो समझाया, रुको राहुल बताता हूँ, पहले आप लोग से तो बात कर लूं। फिर आगे की समझने वाली बात है कि आप इस कॉर्पस से अमाउंट कैसे निकालें कि आपका अमाउंट भी निकलता रहे और साथ साथ में आपका कॉर्पस बढ़ता भी रहे, और बीच में कभी इमरजेंसी में निकालना भी पड़े, किसी भी टाइम ऑफ पीरियड में अपना अमाउंट फ्रीली निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है उस कॉर्पस को एक सेफ फंड में, जहां पे कि मार्केट के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे।
सपोज एज्यूम करते हैं कि आपको 11% का रिटर्न मिल जाता है और उसमें से आप इजीली 7% या 8% सालाना का विड्रॉवल आप कर सकते हैं और आपका बचा हुआ कॉर्पस अगेन ग्रोथ में लग जाएगा। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि आपने पहले महीने का विड्रॉवल किया, बचे 11 महीने साल के, बचा हुआ अमाउंट आपका अगेन ग्रो होगा 11% के रेट पे। फिर हमने अगले महीने का विड्रॉल लिया, बचा हुआ अमाउंट फिर ग्रो होगा, फिर हमने विड्रॉल लिया, उसका बचा हुआ अमाउंट फिर ग्रो होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अगले 15 साल 20 साल का जो आपका लाइफ स्पान बचा है रिटायरमेंट के बाद में, तो उसको आप इजीली ग्रोथ के साथ में पैसा निकालते भी जाएंगे, पैसा ग्रो भी होता जाएगा। तो आपका जो कॉर्पस है आप देखेंगे एट द एंड जो आपने शुरुआत की थी उससे बढ़कर ही आपको मिलेगा। अब वापस आते हैं हम राहुल के बात पे। तो मैंने राहुल को समझाया कि राहुल आपको 4 लाख पर मंथ का अमाउंट चाहिए था। हम एज्यूम करते हैं कि आपने 5,63,00,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब उससे हमने पर मंथ का विड्रॉल अमाउंट कैलकुलेट किया, वो आया लगभग 4 लाख, एज्यूमिंग 8% पर एनम। और यहाँ पे हमने अपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस था 5 करोड़ वाला, उसको हमने पार्क कर दिया एक ऐसे फंड में जिसमें की ग्रोथ मिल रही है 11% की। हमने विड्रॉल लिया 8% का, तो डिफरेंस ग्रोथ है वो है 3% पर एनम की। फिर मैंने उसे बताया इस तरह से आपका 4 लाख रुपए पर मंथ का विड्रॉल कर रहे हैं और साथ साथ में आपका अमाउंट बढ़ता भी जाएगा। तो आज की तारीख में यदि आपका अमाउंट 5,63,00,000 है तो आपका अमाउंट अगले 20 साल में मतलब कि टिल द एज ऑफ 75 तो आप देखेंगे कि आपके पास में 12 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठा हो गया है। जबकि आप विड्रॉल कितना कर चुके हैं, कैलकुलेट कीजिए, 240 इंटू 4 लाख, 9 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट वो विड्रॉ कर चुके हैं। उसके बावजूद 12 करोड़ रुपीज उसके पास में बचा हुआ है, जबकि रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा था उसके पास में, 5,63,00,000। यस, इट इज अगेन पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ने काम किया। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट थी 11% थी, विड्रॉल रेट थी वो 8% थी, वो पार्शियल विड्रॉल्स थे, वो हमने वन टाइम विड्रॉल्स नहीं थे, इसलिए आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात होती है वो है ड्यूरेशन। गौर करने वाली बात है कि कोई भी पैसा लॉक इन नहीं है। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई और इमरजेंसी आती है तो राहुल या उसकी फैमिली कोई भी सही तरीके से मैनेज करके पैसे को पार्शियल या फुली विड्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे राहुल की लाइफ इजी हुई, हम वैसे ही आपकी लाइफ भी आप इजी कर सकते हैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में। अभी तो मैंने जो राहुल को बताया, जो समझाया, वो था एजम्पशन बेसिस पे, बट यस, यदि वो सही प्रॉपर गाइडेंस लेगा, सही तरीके से डिटरमिन्ड रहेगा, सही फंड चूज करेगा, तो वो डेफिनेटली ये गोल को अचीव कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। तो आप भी एक एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर लें, तब हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी फाइनेंशियल जर्नी में आपको हाथ से हाथ पकड़ के हेल्प करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके SWP और SIP के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट्स को इजी किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड का, तो वो हम कैसे क्रिएट करें और कैसे प्रिवेंट करें। तो बने रहिए हमारे सीरीज में, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार। Keep investing, happy investing.